अपने दोस्तों को बताते हैं तो वो मजाक उड़ाते हैं। यह सब ढोंग है और विश्वास नहीं करते हैं। कोई बात नहीं, दुनिया में सबका मजाक उड़ा है। मीरा का भी मजाक उड़ा है, सबरी का भी मजाक उड़ा है, रैदास का भी मजाक उड़ा है, मंसूर का भी मजाक उड़ा है, मजनू का भी मजाक उड़ा है, फरहाद का भी मजाक उड़ा है, हरिंद्रानंद जी के बारे में भी लोग मजाक उड़ाते थे और आपके बारे में भी उड़ा रहे हैं। लेकिन हंसने वाला घर ही बसता है, जो नहीं हंसा उसका नहीं बसा। आप महादेव के काम में चल रहे हैं, इसमें अगर बाधा आ रहा है तो समझिए काम ठीक हो रहा है। अगर बाधा नहीं आ रहा, उल्टा समझते हैं ना, आपको बढ़िया बढ़िया मिल जा रहा है, सब कुछ खा पी ले रहे हैं, बढ़िया चल रहे हैं, बढ़िया खूब सब मिल रहा है, तो आप सोच रहे हैं बहुत बढ़िया महादेव का चेला है। जी ना, बाधा आए, मुसीबत आए, कोई आपका विरोध करे, कोई आपके बारे में आलोचना करे, कोई आपको आरोप लगाए, कोई आपको दुराए, तब कहा किसी ने कि जब दर्द नहीं था सीने में तो खाक मजा था सीने में। दर्द में ही प्रेम की अनुभूति होती है। दर्द अगर है, दुख अगर हो रहा है, परेशानी अगर हो रही है, समझिए काम ठीक हो रहा है। माने न माने हम कहते चलेंगे, सीधी गुरु है बताते चलेंगे। हमारा धंधा ये है, कोई हंसेगा, कोई मानेगा, कोई हटाएगा, कोई घर बैठाएगा, कोई प्रेम देगा, कोई आलोचना करेगा, कोई अपना समझेगा, कोई पराया समझेगा, लेकिन हम अपना काम नहीं बदलते हैं, हम अपना मुकाम नहीं बदलते हैं, हम अपना रास्ता नहीं बदलते हैं, हम अपना गुरु नहीं बदलते हैं, हम अपना जीवन का यह उद्देश्य नहीं बदलते हैं। इसलिए हंसने वाले हंसने दो, चलने वाला चलता रहेगा, मजाक करने वाले करते रहेंगे। तुम महादेव के लोग हो, महादेव के लोग तो मस्त रहते हैं इस संसार में। महादेव के लोग तो ईर्ष्या अहंकार से ऊपर रहते हैं। महादेव के लोग तो आनंद में रहते हैं। एक आदमी मंदिर में 2 बजे दिन में शिवलिंग पर पैर रख के सोया हुआ था, खराटा ले रहा था। पुजारी आया शाम में, कहा रे महादेव पर गोड़ रख दिया तो भड़ो। कईयों देखा, फिर सुत गया, अब गोड़ शिवलिंग पर खर खर। कहा होश में है कि नहीं तुम? हटाता है महादेव की तरफ से। तो फकीरवा बोला, है पुरोहित, मैं होश में हूं, तुम होश में आओ। तुम मुझको बताओ कि महादेव कहां नहीं है, वहां मेरा पैर उठा के रख दो। महादेव किधर नहीं है? जब हर कंकड़ में शंकर है, जब हर जीव में शिव है, तो शिव कहां नहीं है? इसलिए छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं दीजिए। जगत में लोग आपको रोकना चाहेंगे, आपकी यात्रा बाधित करना चाहेंगे, खंडित करना चाहेंगे, लेकिन हम मिले हैं साहब दीदी के आशीर्वाद से, हम चलेंगे साहब दीदी के आशीर्वाद से, हम कामयाब होंगे महादेव की दया से, हम बनेंगे महादेव का चेला। जगत के मैल को ऐसे काटते चलिए जैसे नाव चलाने वाले नाविक अपने पतवार से पानी को काटते हैं और नाव को आगे बढ़ाते हैं। इसलिए मेरी माँ, मेरी बहन, जगत के विकारों को अपने मन से इसी तरह काटते हुए और महादेव की ओर बढ़ते चलना है। नए वर्ष का संकल्प रखना है कि इसी वर्ष महादेव का चेला हो जाना है। अपने मन में इस विचार को गहरा करना है, मन को महादेव से जोड़ना है, मन ही मन गिड़गिड़ाना है, रोना है, दया मांगना है, झूलना है, वही रहना है, थकना नहीं है, चलते रहना है। एक दिन चल दिए इसका नहीं है, चलते रहना आध्यात्मिक यात्रा कही जाती है। हफ्ता में एक दिन चर्चा करिए, ऐसा अब आप नहीं है, आपको रोज चलना होगा महादेव के काम में। आधा घंटा, 10 मिनट, 5 मिनट, जो आपको समय मिल जाए चलते रहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि खरगोश की चाल से चलिए, लेकिन कछुआ के चाल से भी आपको चलते रहना चाहिए। जगत में रहिए, लेकिन जगत के हो के मत रहिए, जगत के लोगों के बातों में मत रहिए, महादेव में रहिए। जगत में रहिए, खाइए, पीजिए, सब करिए, संसार का
सारा काम करिए, लेकिन अपने ध्यान में महादेव को बसाए रखिए। ना जाने जीवन में मौका आए ना आए, तब महादेव को बसाए रखिए। कछुआ देखे होंगे, कछुआ अंडा देता है तो क्या करता है, समुद्र में अंडा नहीं देता है, वो रहता समुद्र में जरूर है, लेकिन समुद्र के निकल के बालू पर आता है, और बालू पर आके वहां अंडा देता है। अंडा देके और बालू से झांप देता है, झांप के कछुआ फिर समुद्र में चला जाता है। रहता समुद्र में है, लेकिन अपने मन के ध्यान से अंडे को देखता रहता है, और उस अंडे को मन के ध्यान से देखते एक दिन मन के ध्यान से उसको फोड़ लेता है, और फोड़ के उससे कछुआ का बच्चा पैदा कर लेता है। कछुआ समुद्र में रहता है, लेकिन बालू तट में अपने अंडे को रखता है और ध्यान अंडे पर रखता है और उससे बच्चा बना लेता है। इसी तरह मेरी बहन मेरे भाई रहेंगे जगत में, करेंगे संसार में, जान रहे कि मर जाना है, यहाँ घर नहीं है, मुसाफिर खाना है, आना है और जाना है, फिर भी जो उत्तरदायित्व है उसका निर्वहन करेंगे, जगत में रहेंगे, जगत के लोगों में संसार में उत्तरदायित्व का निर्वहन करेंगे, परंतु ध्यान में महादेव को रखेंगे, महादेव की ओर रखेंगे, महादेव को अपना समझ के रखेंगे, इस दिशा में बढ़ेंगे, इस संकल्प में चलेंगे, संकल्प लेंगे कि आने वाला 2024 मेरा महादेव हो जाएगा, यह संकल्प मेरा होगा। जगत के विकार जैसे शिव शिष्यता के रास्ते आएंगे, तो जैसे नाव में पतवार पानी को काटता है तो नाव आगे बढ़ता है, वैसे मेरी माँ मेरी बहन जगत के विकारों को काट कर हम अपने महादेव की ओर बढ़ते चलेंगे, महादेव का चेला बनेंगे और 24 में ही अपनी यात्रा पूरी करेंगे। हम शिव की ओर चलेंगे, जो शिव की ओर ले चलेगा उसके साथ चलेंगे, जो जगत की ओर ले चलेगा मुड़ के भी उसको देखना पसंद नहीं करेंगे। यह संकल्प रखेंगे, जिएंगे मरेंगे रहेंगे महादेव के पास, जिएंगे बोलिए महादेव के पास, महादेव के पास, मरेंगे महादेव के पास, रहेंगे महादेव के पास, और 2024 में मेरा महादेव है, यह संकल्प अपने मानसिक चेतना पर बना लेंगे। साहब दीदी के आशीर्वाद से, महादेव की दया से, इस संकल्प के साथ अपने गुरु महादेव के चरण में आने वाले वर्ष के लिए संकल्पित भाव